गुरुजी के चरणों में सत सत प्रणाम और आप सभी साधकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं साध्वी आनंदी माँ दिव्याशीष आश्रम सुंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8219172304 8219172304। सुरेश बेटा का फ़ोन नंबर है 9729018002 9729018002। आज का वीडियो का टॉपिक मेरा ये है प्रोटीन का भूत। इसीलिए मैं ये वीडियो बनाई कि मुझे काफ़ी साधकों का सवाल आती है, प्रश्न पूछते हैं कि आप जो ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम के बारे में बताते हैं, ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग, तो इसी में हमको प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, प्रोटीन कैसे मिलेगा, हमारा शरीर को कैसे मिलेगा। तो एक्चुअली एडवांस न्यू डाइट सिस्टम जो है ये एक साधना है, एक तप सेवा सुमिरन का मार्ग है। ये कोई पथी थेरापी नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ये एक हमारा जो नई भोजन पथ प्रणाली जो है, ये हमारी आहार, इंसान का आहार लेना है, तप करना है, ये कि दूसरी आहार का त्याग करना है जो हम ले रहे हैं, और सेवा और सुमिरन, ये तीनों भी होना चाहिए। सेवा भी होना चाहिए, सुमिरन भी होना चाहिए। तो ये जो है हमारा आहार, इसमें जो बोला जाता है भोजन परिवर्तन करने को बोला जाता है। जो गलत भोजन लेते हैं, जो अयोग्य आहार लेते हैं, जो हमारा आहार नहीं है, उसको हम आहार सोच के, मतलब हमको सिखाया गया है, पढ़ाया गया है, मानव विज्ञान शिक्षा प्रणाली में हमको ये सब बताया गया है, ट्रेनिंग दिया गया है कि आप दूध पियोगे, अंडा खाओगे, मछली खाओगे, मांस खाओगे, हैं, तो अनाज खाओगे और दालें खाओगे, तो जाके आपको शरीर को प्रोटीन मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, विटामिन B12 मिलेगी, आपकी हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, ये विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, आयरन बढ़ेगा। ये सब चीज़ें बताया गया है, सिखाया गया है। लेकिन हम कभी भी अपने आप को कभी सोचते नहीं हैं, अपनी बुद्धि नहीं लगाते हैं। परमात्मा ने खुद बैठे हैं, हमको बुद्धि भी दिए है, हमको इंसान को बुद्धिजीवी प्राणी बोला जाता है। सबसे श्रेष्ठतम मानव जोनि, सबसे श्रेष्ठतम जोनि बोला गया है। फिर भी हम हमारा बुद्धि का, विवेक का प्रयोग नहीं करते हैं, हमारा इंट्यूशन को सुनते नहीं हैं, हमारा अंतरात्मा की आवाज़ जो बोलती है उसको हम सुनते नहीं हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन दूसरे प्राणी जो है, जीव जगत जो है हमारा ये यूनिवर्स में, वो लोग अपनी वो चीज़ सुनते हैं, उनको उनका पहचान है, उनका आहार का। उनका आहार क्या है, उनको कोई नहीं सिखा रहा है। कि शेर को कोई नहीं सिखा रहा कि तेरे आहार मांग से शिकार करना है। गाय को कोई नहीं सिखाता है कि तेरे आहार हरी पत्ती है, कि हरा चारा है ना। और चूहे को कोई नहीं सिखाता कि तेरा आहार अनाज है। पंछी शाकाहारी पंछी है, मांसाहारी पंछी है, इनको भी कोई नहीं सिखाता है कि शाकाहारी प्राणी को कि तेरा आहार अनाज है। मांसाहारी शाकाहारी पंछी को नहीं बोलते कि तेरा आहार अनाज है। मांसाहारी पंछी को कोई नहीं बोलता कि तेरा आहार मांस है। लेकिन उनको उनका आहार का पहचान है और वो अपनी आहार ही लेते। कोई शिक्षा नहीं देता है, कोई ट्रेनिंग नहीं होती है, उनकी तालीम नहीं होता है। हमारे सब में तालीम, ट्रेनिंग दिया जाता है, सब चीज़ में शिक्षा दिया जाता है। ये सब क्या है, ये थोड़ा सोचिए। 20 लाख हजार पहले मानव जोनि का सृष्टि हुई है, लेकिन फिर भी हम उस समय मानव को क्या जरूरत, उस समय कौन सा पढ़ाई थी, कौन सी शिक्षा था कि प्रोटीन मिलेगा, कि विटामिन मिलेगा, कि क्या मिलेगा। उन्होंने उनके जो आहार परमात्मा ने दिए, प्रभु ने जैसा आहार बना, मतलब परमात्मा ने जो आहार खाए, राम भगवान ने, सीता मैया ने क्या खाए, हनुमान जी ने क्या खाए, कभी हमने नहीं। मनु शतरूपा ने क्या लिए, पार्वती माँ ने क्या लिए, हमने कभी सोचे भी नहीं। हाँ, और हम खाली यही पीछे पड़े रहते हैं कि आपने तो हमारा अनाज छुड़ा दिए। मुझे बोलते हैं आपने तो हमको बोला अनाज भी नहीं खाना है, कुक फूड भी नहीं खाना है,
मांसाहार भी नहीं करना है, दूध से बनी चीजें भी नहीं लेना है, शहद भी नहीं लेना है। हाँ हाँ, तो मतलब सोयाबीन भी नहीं खाना है, अंकुरित अनाज भी नहीं खाना है, ड्राई फ्रूट्स भी नहीं खाना है, तो प्रोटीन कहाँ से आएगा? यही सवाल मुझे करते। अरे हमको देखो, ऐसे और भी है, सुरेश बेटा को देखो, बहुत लोग जिन्होंने बिना ये सब लेके भी स्वस्थ है, मस्त है, तंदुरुस्त है, कोई कमी नहीं महसूस होती है। हमने ये टेस्ट करा दिए। प्रोटीन का मतलब क्या है? प्रोटीन का भूत क्यों चढ़ाया आपके ऊपर? ये वीडियो बनाने के लिए इसीलिए मैं मजबूर हुई। प्रोटीन का भूत चढ़ा हुआ है कि प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, ताकत कहाँ से आएगी, कमजोरी लग गया, शक्ति कहाँ से आएगा? अरे आपकी एनर्जी लेवल बहुत बढ़िया होगा, आप थोड़ा करके देखिए। एनर्जी लेवल क्या होता है पता लगेगी आपको जब थोड़ा आगे जाएंगे। अब तो आप हीलिंग मोड पे हैं। आप जब परिवर्तन करते हैं, भोजन जब सही आहार लेते हैं और योग्य आहार को निकालते हैं एनिमा के माध्यम से, फास्टिंग करके, मतलब ना खाना ना पीना, ओनली ऑन एयर, एयर थेरापी, हवा पे रहते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं, 8 घंटा 10 घंटा करते हैं और सफाई करते हैं, डिटॉक्स जूस लेते हैं, उसके बाद सही आहार लेते हैं। कब तक करना है ये? जब तक आपका शरीर में गंदगी है तब तक करना है, जब तक आपका शरीर में बीमारी है, जब तक आप स्वस्थता महसूस नहीं कर रहे हैं तब तक करना है। इसमें टेस्ट करने की क्या जरूरत है, क्या है क्या नहीं? आपका बीमारी जो आया किस लिए आया? आपको कोई भी बीमारी आई तो किस लिए आया? ना हमने हमारा आहार नहीं लिए, हम पराई माँ का दूध छीन के पिए और यही सोचे कि दूध में प्रोटीन है, दूध में कैल्शियम है, इसके लिए। और ये हमको चिकित्सक लोगों ने, वैज्ञानिक लोगों ने जो भूत चढ़ा दिए कि कितनी उनके लिए कितनी परिवार नष्ट हो जा रहे हैं। उनका दोष नहीं है, उनकी शिक्षा की दोष है। उनको कोई सिखा दिए, कोई मतलब जैसे ये केमिकल इंडस्ट्री वगैरह हो रही है, दवाई बना रहे हैं, प्रोटीन पाउडर बना रहे हैं, ये सब कि जिम जा रहे हैं तो बोलते हैं जिम जा रहे हैं जी, जिम करेंगे, जिम में एक्सरसाइज करेंगे तो भाई हमारा बच्चों को प्रोटीन खिलाया जाता है, प्रोटीन पाउडर दिया जाता है। नहीं तो कैसे होगा, कैसे स्पोर्ट्स में जाएगा, कैसे? मेरे को सवाल करते कैसे हमारा मैराथन दौड़ करेगा? अरे मैराथन दौड़ श्रीलंका का एक प्लेयर भी कर रहा है, ब्रिथेरियन है। ऐसे बहुत लोग हैं जो फ्रूटेरियन है, जो खाली फल खा रहे हैं, जो पूरी तरह गवर्नमेंट नेचर फूड में है, वो लोग भी मैराथन दौड़ कर पा रहे हैं। तो उनको कैसे एनर्जी आ रहा है, उनमें कैसे प्रोटीन है जो इतनी काम कर पा रहे हैं, उनको मतलब कैसे ये सब है? ये हमने क्यों ना, हमको खाली सवाल करना है। ये कहाँ से करना? कुछ भी नहीं है, हमको खाली सवाल, प्रश्न के ऊपर प्रश्न करना है। अरे आपने करोगे तो पाओगे ना। अपने प्रति कृपा करिए, अपने ऊपर। क्या ना हमने करे, हमारा अनुभव हुआ और हमारा अनुभव सुनाए, हमने आपको रास्ता मार्ग दिखाया, लेकिन चलना तो खुद को पड़ेगा ना। खुद करेंगे तो अनुभव में आएगा। पहले से सवाल करते नहीं है, साल भी नहीं करते, 3 महीने भी नहीं करते हैं, सवाल के ऊपर सवाल, 20 दिन 25 दिन 1 महीने ज्यादा से ज्यादा करके एकदम सवाल करते, कमजोरी आ गया या पतले हो गए, प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, ये सब सवाल करते। आप धीरे धीरे इसको अपनी लाइफस्टाइल बनाइए। आपका आहार ही यही है, आपका आहार माँ प्रकृति का आहार है। प्रभु ने जो दे के 6 महीने लगा के सूरज भगवान जो पकाए हैं, फ्रूट्स, फल, हाँ, और आपका खीरा, टमाटर, ये सब चीजें जो फूल में होता है, जो फूल से होता है चीजें, वो सब कुछ फल ही है। तो आप वो फल के आहार करिए, रस युक्त आहार करिए। यह नहीं सोचिए कि क्या होगा। आपके अंदर में जब तक गंदगी होगी, आपका पतले दिखेंगे, कमजोरी लगेगी, सब कुछ होगा। जब गंदगी निकल जाएगी, जब संजीवनी क्रिया एनिमा करेंगे, फास्टिंग करेंगे और सही आहार लेंगे, कम से कम आजमाइए, 4 महीने 5 महीने करके देखिए।
धीरे धीरे आगे बढ़िए। आप तो बीच में फिर ना बीच में अमरूद के घड़ा में मरूद चीज डाल ही देते हैं, चाहे एक दिन हो चाहे चाहे मतलब 2 चम्मच हो चाहे आधी रोटी हो, डाल ही देते हैं आग में पका वाला भोजन। नहीं थोड़ी सी खाए हैं जी, हम तो पूरी तरह इंडेस कर रहे हैं जी, लेकिन थोड़ा सा एक दिन खा लिए जी। नहीं, एक दिन भी नहीं लेना है, आधी रोटी भी नहीं लेना है, 1 चम्मच भी नहीं खाना है। पूरी ईमानदारी से 100% ईमानदारी से फॉलो करिए, चीटिंग मत करिए, बीच में चीटिंग डे मत मनाइए, चीटिंग मत करिए। आप पूरी तरह इसको जैसा परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरुजी ने अपनी अनुभव 30 साल का निचोड़ के रखे हैं, जैसे हम करें और हमको अनुभव में आया, ऐसे आप करेंगे तो आपको अनुभव में आएगा। लेकिन बीच में ऐसे गड़बड़ करेंगे, खाएंगे पिएंगे, किसी के बात से आके, डॉक्टरों के बात से आके कि ये ऐसा ये कमी हो गया, बार बार टेस्ट करते रहेंगे। नहीं जी, खून का टेस्ट करना है जी हमको, तो बार बार अगर आप टेस्ट पे जाते रहेंगे, विज्ञान पे जाते रहेंगे, सुई फुड़ाते रहेंगे कि किसी भी तरह हमको टेस्ट करना है, तो कितना अननेचुरल चीज करते जाएंगे तो कैसे होगा। तो इसके लिए थोड़ा आप सोचिए, आप बुद्धिजीवी प्राणी हैं, आप अपनी दिमाग लगाइए, अपने अंदर में बुद्धि को मतलब प्रज्वलित करिए। आप खुद मतलब देखिए कि आप क्या चीज बिना आग में पका के खा पाएंगे। आप सबसे ज्यादा फल ही खा पाएंगे, फ्रूट्स, मीठा मीठा फ्रूट्स खा पाएंगे, बिना किसी का सहारे की जरूरत नहीं है, नमक की, मसाले की, किसी चीज की सहारे की जरूरत नहीं है। तो आप वो चीज लीजिए। मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि गवर्नमेंट फूड पे तो हम हैं जी, क्या हम स्प्राउट खा लें जी प्रोटीन के लिए, ताकत के लिए? अरे आप सोचिए, स्प्राउट क्या आपका आहार है? जो बीज होती है, जो गेहूं का होता है, मूंग का होता है, चने की होते हैं, वो क्या है? वो बीज है, वो अनाज है। वो बीज किस लिए है? पेड़ ने बीज किस लिए करा? इसलिए करा कि वो अपना विस्तार करने के लिए, अपनी वंश विस्तार करने के लिए। जैसे आप शादी करके बच्चे पैदा कर रहे हैं, वंश विस्तार कर रहे हैं, ऐसे वो वंश विस्तार के लिए बीज करा। हाँ, लेकिन हम वो बच्चे को खा दे रहे हैं। वो बीज उनका बच्चा ही है ना, पेड़ पौधे का, तो उसको भी हम बोलते हैं नहीं वो लाइफ है, हम खाएंगे, वो अंकुरित में प्रोटीन आएगी। नहीं, ऐसा मत करिए। स्प्राउट भी हमारा आहार नहीं है। आप खाली फ्रूट खाइए और खीरा टमाटर जो मतलब ये है रसयुक्त है, उसको खाली लीजिए, देखना आपको सब शक्ति आएगी, सब एनर्जी आती है। आप देखिए, शेर का आहार शिकार है, और घोड़े का आहार चने है, और गाय का आहार हरी पत्ती है। ये सब इनको कहाँ से मतलब आ रही है प्रोटीन? उनको कौन तैयार कर रहा है? उनके अंदर में बैठे प्रभु बैठे हैं, उनको जो चाहिए दे रहे हैं। ऐसे आपके अंदर बैठे प्रभु, जीवनी शक्ति, प्राण शक्ति, हीलिंग पावर बैठा है। आप जब सही आहार डालेंगे और योग्य आहार को निकालते जाएंगे और बीच में गंदगी नहीं डालेंगे और पूरी तरह आखिर सांस तक अपनाएंगे, तो आपको किसी चीज के खाने की जरूरत नहीं है। जो आहार है वही लीजिए आप। अब फिर मेरे को पूछते हैं कि नहीं, हम सोयाबीन का वो दूध ले सकते हैं, सोयाबीन का पनीर खा सकते हैं, उससे प्रोटीन मिलेगी, वो प्रोटीन युक्त खाद्य। अरे सोयाबीन क्या है? सोयाबीन भी तो सीड ही है, तो उसको खाने की क्या जरूरत है? सोयाबीन क्या आप कच्चे खा पाएंगे? आप सोचिए, सोयाबीन को क्या कच्चे खा पाएंगे आप? क्या आपका आहार है वो? आपको हम रख देंगे सब कुछ, फल, खीरे टमाटर, हरी पत्ती, सोयाबीन, मूंग, सब कुछ रख देंगे। किसी को किस चीज को आप पूरी दिन खा के रह पाएंगे? पूरी दिन फल तो पूरी दिन खा के रह ही पाएंगे आप, चाहे केला हो, चाहे संतरे हो, चाहे फ्रूट जो भी है, पूरी दिन खा के रह पाएंगे। लेकिन सोयाबीन को क्या खा पाएंगे आप? आप अपने आप को सवाल करिए और अपने आप का उत्तर दीजिए, तब आपको समझ में आएगी। तो वो भी आपकी आहार नहीं है। उस प्रोटीन का भूत को निकाल दीजिए। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन ये है कि आपकी शरीर की जो कोषाणु है, जो
जो उसकी मतलब रिपेयरिंग करती है, टूट फूट को सही करता है और आपकी मतलब नव निर्माण होती है। तो नव निर्माण किस में होगा? क्या सोयाबीन खाने से होगा? क्या अंकुरित खाने से होगा? नहीं। आप फिर बोलते नहीं, फिर पूछते हैं मेरे को सब खाने को मना कर दिया, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं जी। ड्राई फ्रूट्स क्या? काजू, बादाम, अखरोट, बाकी हमारा सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, पम्पकिन सीड्स, ये सब सीड्स खा सकते हैं। मूंगफली खा सकते हैं? यही पूछते हैं। अरे आपको पहले शरीर का स्वस्थता को देखिए, ये सब भी आपको दुष्पाच्य है, ये भी आपको हजम नहीं होगी। हम जबरदस्ती खा लेते हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं डाइजेस्ट नहीं होती है और टॉक्सिन भरती है। तो इसके लिए आप बोलते हैं इससे भी तो प्रोटीन मिल जाएगी ना। अरे ये भी तो सीड्स ही है ना, बीज। ये भी जर्मिनेशन के लिए है विस्तार करने के लिए, हम अपनी वंश वृद्धि के लिए ये सीड्स है। लेकिन हम फिर भी ये सबको मतलब उनका अधिकार को सबको छीन ही रहे हैं। मांसाहारी मतलब जो नॉनवेज खाते हैं सोचते हैं नॉनवेज में प्रोटीन है, जो शाकाहारी हैं वो सोचते हैं दूध में प्रोटीन मिल जाएगी। है हम तो मांस अंडे नहीं खा रहे, दूध में पराई माँ का दूध, गाय का दूध, भैंस का दूध से प्रोटीन मिल जाएगी। अरे उसका दूध का प्रोटीन उसी के बच्चे को डाइजेस्ट होगा, जब आपका बच्चे को कैसे होगा? आपका बच्चे को, आपको तो जब तक आपकी दांत नहीं आई थी तब तक माँ का दूध हुई, और माँ का दूध आपने पिए जब तक, तब तक मतलब आपका वो प्रोटीन मुक्त दूध था, आपकी जो माँ का दूध थी। तो वो जो दूध पिए उसी से आपने सही, आपका जब तक दांत नहीं आया तब तक, जब दांत आ गया आप चबा के खाने के लिए हो गए तो फ्रूट्स है आपके लिए, फल है, फल का रस है, यही दे सकते हैं हम। नहीं, हमको वही बस पढ़ाया गया है, बताया गया है सिखाया गया है हमको विज्ञान ने, डॉक्टरों ने। नहीं, दूध पीना है, दूध तो हल्दी डाल के कम से कम पीना है हमको। एक गिलास तो रात को पी के ही सोना है। सवेरे बच्चे के पीछे पीछे दौड़ते हैं, पी पी, बच्चे भागता रहता है, उसको नहीं चाहिए, लेकिन हम जबरदस्ती पिलाते हैं। तो ये दूध जो पराई माँ का, उसका उसकी बछड़ी के लिए है, हमने छीन के ले रहे हैं, कर्म खराब कर रहे हैं, भाग्य खराब कर रहे हैं, उन्होंने बद्दुआ दे रहे हैं, उनका आंखों से आंसू आ रहे, बेजुबान है, वो बात नहीं कर पाते हैं, हम उनको बांध लेते हैं, बच्ची को अलग, उसकी माँ को, माँ से बच्चा को अलग कर देते हैं। कितना पाप कर रहे हैं, कभी सोचे हैं आप? नहीं सोचते हैं कि ये भी पाप है, नहीं सोचते हैं। दूध पीना दूसरे पशु का इंसान होके ये पाप है, ये नहीं मांस खाएंगे तो खाली पाप है, यही सोचते हैं। तो थोड़ा अपनी दिमाग रखिए, लगाइए, बुद्धि को प्रयोग करिए। तो वो भी हमारा आहार नहीं है। दूध से बनी चीजें, शहद, ये सब हमारा आहार नहीं है। हम सोचते हैं खाने में हमको प्रोटीन मिलेगा, अरे ऐसा कुछ नहीं है। हवा में भी प्रोटीन है। प्रोटीन का अर्थ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड और कुछ नहीं है। अमीनो एसिड फल में भी है, वो मिल जाती है, पत्ते में भी है, हरी पत्ती में भी है, आयरन मिल जाती है। लेकिन बोलते हैं आयरन कम हो गया जी, और लोहे की कढ़ाई में आप खाना बनाओ जी, उससे आयरन जाएगा अंदर, तो आपकी आयरन बढ़ेगा जी। आपको तो कुछ भी सिखाया जाएगा, आप करते जाएंगे। हम बोलेंगे नहीं जी, आयरन को घिस घिस के पानी में उसका पानी निकालो जी और वो पियो जी, वो आपका आयरन अंदर आ जाएगी जी। अरे ये सब आपको विज्ञान का पीछे जा रहे हैं, टेस्ट करवा रहे हैं, और ये सब कम हो गया, ये हो गया, ये हो गया। कोई तो पशु पंछी का कोई टेस्ट करने की नहीं पड़ रहा है, कोई अस्पताल नहीं है उनकी, उन्होंने मस्त से जी रहे हैं, अपनी हार खा रहे हैं, पूर्ण आयु जी के जा रहे हैं, जिसका उम्र जितनी है उतनी पूरा जीवन जी के जा रहे हैं। लेकिन इंसान पहले से कम आयु से ही मृत्यु हो जा रही है। क्यों ना? गलत आहार के कारण, जो सिखाया गया वो खा खा के, वो पी पी के। तो थोड़ा अपनी बुद्धि लगाइए, वो सब हमारा आहार नहीं है। जो हम सोचते हैं प्रोटीन ये मैदे से मिल जाएगा,
या मतलब बादाम से, काजू से कितना भारी होता है पता। काजू को आपने कभी भी जला के देखना, जलेगा क्या। अरे हम देखे हैं काजू को आग में जला के, जल मतलब वो होती ही नहीं है। तो आप थोड़ा, आपके अंदर जाके कैसे डाइजेस्ट होगा, आप थोड़ा अपने आप को सवाल करिए, कैसे डाइजेस्ट, कितना हम मेहनत करने को प्रभु को दे रहे हैं वो सब चीजें डाल के पेट के अंदर अपनी जीभ के स्वाद के लिए। क्यों आप मीठा मीठा फल नहीं खा रहे हैं, जो फल प्रभु ने दिए हैं रंग भर के, सब ताकत लगा के, सब एनर्जी, सूरज भगवान की पूरी एनर्जी उसमें है, वो क्यों नहीं ले रहे हैं। और क्यों आप सीड के पीछे जा रहे हैं, उसको खा रहे हैं, उसमें प्रोटीन है बोल के। कोई प्रोटीन ऐसा नहीं है। प्रोटीन आप फल खा के देखिए, खीरा टमाटर खा के देखिए, क्या एनर्जी आएगी, करके देखिए ना। और ऐसा भागिए मत इसके, मतलब इसको छोड़ के मत भागिए, ये रास्ता को थोड़ा आजमाइए थोड़े दिन। आपको 50 साल 40 साल, जिसको जितना साल हो गया, आपने गलत आहार कर करके खा खा के इतनी आहार मतलब कर चुके हैं, तो थोड़ा तो समय दीजिए ना अपनी बॉडी को। बॉडी आपकी बहुत इंटेलिजेंट है, वो क्या बनाना है, क्या करना है, आपके अंदर जो प्रभु बैठे हैं उनको सब पता है। आप अपनी दिमाग को स्टॉप करिए, कहाँ से मिलेगा, क्या मिलेगा। असली आहार जो है आपका फल ही है। आप फल खाइए, नेचर फूड खाइए, जो प्रभु पका रहे हैं, खीरा टमाटर ये सब वेजिटेबल्स, ये सब चीजें बिना नमक से खाइए। नमक का सहारा भी मत लीजिए, मसाला नमक जैसा दूसरे पशु पंछी खा रहे हैं ऐसा खा के थोड़ा अपने को ऐसा जीवित करिए, अपनी एनर्जी को। 1 साल आजमाइए, आपको पता लग जाएगा एक्चुअली कितना एनर्जी है। हाँ, पहला डिटॉक्स होगी आपकी बॉडी से, टॉक्सिन निकलेगा। हीलिंग मोड पे जब बॉडी होगी तब तो आप पतले भी हो जाएंगे, झुर्रियाँ भी पड़ जाएगी, शक्तिहीन लगेगा, एनर्जी लेस लगेगी, क्योंकि आपके अंदर से टॉक्सिन निकल रहा है, डिटॉक्स हो रही है। जब आप पूरी तरह हो जाएंगे और सही आहार खाते चले जाएंगे, जब भूख लगे तब, असली भूख पे, नकली भूख पे नहीं, मन की भूख से नहीं, असली अपनी जब भूख लगती है, जितना भूख लगती है सही आहार लीजिए स्वस्थ होने के बाद। नहीं तो आपको फास्टिंग करना पड़ेगा, निर्जला करना पड़ेगा, उठते ही संजीवनी क्रिया, न खाना न पीना, ड्राई फास्टिंग, उसके बाद डिटॉक्स जूस, उसके बाद गवर्नमेंट फूड जो प्रभु दिए हैं उसको उसी रूप में लीजिए। और ड्राई फास्टिंग को बढ़ाना भी पड़ेगा जब तक बीमारी है, तब तक आप ठीक होने के लिए। तो ये सब करिए, आप डरिए मत, आप आजमाइए। प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, ये भूत जो चढ़ाया गया है आपके ऊपर, जो वैज्ञानिकों ने, चिकित्सकों ने, जो लेबोरेटरी वालों ने चढ़ाए रखे हैं, वो भूत को निकाल के फेंक दीजिए। वो भूत से डरिए मत, डरो मत, कहाँ से प्रोटीन मिलेगा। प्रोटीन का भूत को फेंक दीजिए निकाल के दिमाग से, और आप पूरी तरह नेचर फूड, रसीला रस जो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये आपके आहार है। पत्र, फूल, फल और तोयम मतलब जल, ये आहार लीजिए और आगे बढ़िए। आप 1 साल 2 साल जितना आगे बढ़ेंगे, सफाई होती चली जाएगी, तो आप भी हमारे जैसे चमकेंगे, जैसे हम चमक रहे हैं, जैसे हम दिख रहे हैं, जैसे हम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं, खुश हैं, हर समय हंसते रहते हैं, हंसाते रहते हैं, ऐसे आप भी जीवन जिएंगे। बस आप शपथ कर लीजिए कि हम एनिमल प्रोडक्ट नहीं लेंगे, दूध से बनी चीज़ें 1 चम्मच भी नहीं लेंगे, दही, पनीर, घी, मिठाई, घी, खोया, ये सब चीज़ें, दही, लस्सी, ये सब नहीं लेंगे। ये शपथ करिए और पश्चाताप करिए, क्षमा मांगिए, दूसरों को भी एनिमल प्रोडक्ट से निकालिए, क्रुएलिटी मत करिए, फिर देखिए क्या जीवन जिएंगे आप, बहुत आनंद आएगी। करके देखिए, फिर पता लगेगा। प्रोटीन का भूत को निकाल के फेंक दीजिए, बस मैं यही बोलूँगी। बहुत आनंद आती है, बहुत एनर्जी फील करेंगे, बहुत खुश रहेंगे आप।
आप हमेशा हंसते रहेंगे, हमेशा आपका जीवन प्रफुल्लित हो रहेगा और उत्सव मनाएंगे हर क्षण को। तो करिए, अपनाइए एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का, अपना लाइफ स्टाइल बनाइए। खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती।